दोस्तों, हम जब जब स्कैम की वीडियो अपलोड करते हैं तो उन वीडियोज का जो कमेंट बॉक्स है उसमें कुछ ऐसे कमेंट होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि भैया जी, आप स्कैम के बारे में बता रहे हो, उस स्कैम से बचने का तरीका भी बता रहे हो, लेकिन हमें एक अलग से वीडियो बनाकर यह बताइए कि कैसे हमारे साथ स्कैम होता है। यानी यूं कहे कि कैसे ये ठग लोग, कैसे ये स्कैमर लोग हमारे मोबाइल को टारगेट करते हैं। वो कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से हमारे मोबाइल फोन को हैक करते हैं। अब अगर हैक हो गया हमारा मोबाइल तो हम कैसे पता करें, वो कौन से संकेत है जिनसे हमें पता लगेगा कि यार मेरा मोबाइल फोन हैक है। उसके साथ ये भी बताइए कि कैसे हम खुद से बच सकते हैं अगर कोई हैकर हमारे मोबाइल में कोई ऐसी एप्लीकेशन डालता है, कोई ऐसी एपीके फाइल डालता है जो हमारे डेटा को चुरा सकती है, हमारी जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें सेंध लगा सकती है। उससे हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे कि कैसे हमारा मोबाइल फोन हैक होता है, हैक होने के बाद कौन से वो संकेत है जो हमें दिखाई देते हैं, और उन संकेतों के आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा मोबाइल फोन हो सकता है हैक हुआ है। अगर हैक हुआ है तो हम खुद से कैसे पता कर सकते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं ये वीडियो आप पूरा देखें। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारा मोबाइल फोन आखिर हैक होता कैसे है, कौन है वो लोग जो हमारे मोबाइल फोन को हैक करते हैं। दोस्तों, हमारे मोबाइल फोन को हैक करते हैं ये स्कैमर लोग, ये ठग लोग। इन ठग लोगों का जो मकसद होता है वो होता है आपके मोबाइल की जानकारी को चुराना। अब आप सबको पता है मोबाइल में कौन कौन सी जानकारी उपलब्ध होती है। मोबाइल में हमारी फोटोज होती है, हमारी वीडियोज होती है, हमारे ऑडियोज होते हैं, और हमारे कुछ अहम डॉक्यूमेंट जो बहुत खास है। इसके साथ ही हमारे बैंक अकाउंट्स, मोबाइल फोन हैक करके उन बैंक अकाउंट्स तक पहुंचकर ये स्कैमर लोग हमारे जो अकाउंट्स में पैसे होते हैं वो चुरा लेते हैं। ये होता है इन स्कैमर लोगों का मकसद है। दोस्तों, ये ठग लोग हमारे मोबाइल फोन को हैक करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जिसमें पहला तो है कि जो विज्ञापन, जो एड हम लोग देखते हैं, अब वो एड हमारे किसी भी सोशल मीडिया साइट पर हो, या फिर अगर हम गूगल ओपन करते हैं और गूगल में हमें जो एड दिखाई देते हैं वेब पेज पर, वो एड हो सकते हैं। ये स्कैमर लोग इस तरह की एप्लीकेशन का डिजाइन करते हैं, इस तरह के एड का डिजाइन करते हैं जो एक मेलवेयर प्रोग्राम होता है। यानी उस प्रोग्राम का मकसद एक ही है, आपके मोबाइल में एंट्री करना। ये ठग लोग क्या करते हैं, उन मेलवेयर प्रोग्राम को एड के रूप में किसी ना किसी सोशल साइट पर चला देते हैं, गूगल में चला देते हैं। अब हम लोग जैसे ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, कुछ रील्स देख रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं, या फिर गूगल में हम कुछ सर्च कर रहे हैं, ये जो एड है इनकी खासियत ये है कि इनकी जो रूपरेखा है, यानी यूं कहे ये ठग लोग इन एड को इस तरह डिजाइन करते हैं जिससे कि एक आम आदमी उसकी तरफ आकर्षित हो। जैसे किसी ऑफर के रूप में चला देंगे या फिर किसी योजना के नाम पर चला देंगे। अब हम लोगों को पता नहीं होता, हम किसी ऑफर के लालच में या फिर किसी योजना के नाम पर उस एड पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा जब उस एड पर क्लिक किया जाता है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि ओरिजिनल में वो एड फर्जी है। अब हमें कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन हमने उस पर क्लिक किया। दोस्तों, हमने जैसे ही उस पर क्लिक किया तो वो एड एक प्रोग्राम के रूप में डिजाइन किया हुआ था। क्लिक करते ही हमारे मोबाइल में वो एंटर कर जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे टेलीग्राम पर या अन्य किसी सोशल मीडिया साइट्स पर ये ठग लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह की फाइल्स बनाकर भेजते हैं, जिनमें अगर शादियों की सीजन है तो कोई आमंत्रण पत्र के रूप में एक एपीके फाइल भेजेंगे। अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है जैसे होली, दीपावली या 26 जनवरी, 15 अगस्त, अगर ऐसा कोई त्योहार आ रहा है तो उसके नाम पर एक एपीके फाइल को एक प्रोग्राम के रूप में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में सेंड करते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में सेंड करते हैं। अब आम लोगों को पता नहीं होता, वो सोचते हैं 26 जनवरी का विजिटिंग कार्ड है, किसी शादी का कार्ड है, तो लोग क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही वो एपीके फाइल या वो प्रोग्राम जो इन ठग लोगों के द्वारा डिजाइन किया हुआ है वो आपके मोबाइल में एंटर कर जाएगा। एंटर करने के बाद आपके मोबाइल की जानकारी को वो एपीके फाइल, वो प्रोग्राम चुरा कर उन ठग लोगों तक भेज देगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके मोबाइल में कुछ इस तरह के एप्लीकेशन है जो आपके डेटा को चुरा रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हम बाहर कहीं भी जाते हैं, फ्री का वाईफाई मिलता है तो हम वाईफाई सर्च करके उसको अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ये भी स्कैमर लोगों की एक चाल होती है, वो वाईफाई आपके मोबाइल को हैक कर सकती है। इसके साथ ही हम जब भी बाहर जाते हैं कहीं यात्रा के लिए या फिर शॉपिंग के लिए, तो हम मोबाइल चार्जिंग के लिए कुछ ऐसे पॉइंट ढूंढते हैं जहां हम अपने मोबाइल की लीड को लगा के अपना फोन चार्ज कर सके। दोस्तों, ये ठग लोग क्या करते हैं, जगह जगह ऐसे चार्जिंग का उपयोग करते हैं जो दिखने में आपको एक मोबाइल चार्जिंग लगेगा, लेकिन वो चार्जिंग नहीं होता, वो एक डिवाइस होती है आपके मोबाइल के डेटा को चुराने की, साथ ही आपके मोबाइल में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जिनसे ये ठग लोग आपके मोबाइल फोन को हैक कर सके। यहाँ चार्जिंग पॉइंट्स का मतलब है जहां आपको एडाप्टर ना लगाना पड़े। आपने देखा होगा जैसे कई मॉल्स जहां आपको सिर्फ चार्जिंग पिन लगानी होती है,
दोस्तों इस तरह के बहुत सारे रास्ते ये ठग लोग अपनाते हैं। अब दोस्तों हम बात करें कि हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि हमारे मोबाइल में कोई ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल है जो हमारे मोबाइल को हैक कर रहा है, हमारे डेटा को स्कैमर लोगों तक भेज रहा है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो संकेत है वो है हमारे मोबाइल की बैटरी लाइफ। हम जब भी अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली दिनों में, तो हमें पता रहता है कि हमारे मोबाइल की जो बैटरी है उसकी क्या लाइफ होने वाली है, मतलब एक दिन में कितने घंटे चलने वाली है। जब भी इस तरह के एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में एंटर करते हैं जो हमारे मोबाइल के डेटा को चुराते हैं, तो वो एप्लीकेशन एनी टाइम रन करते हैं, हर वक्त वो चलते रहते हैं। ऐसे में वो बैटरी की खपत करेंगे तो हमारा मोबाइल फोन होगा गर्म और हमारी जो बैटरी है वो जल्दी डिस्चार्ज होगी। अगर ऐसा आपको लगे तो आप समझ जाइए कि आपका मोबाइल फोन हैक है। इसके साथ ही हमारे सिम कार्ड का जो डेटा होता है यानी हमारा इंटरनेट, हम एक दिन में कितना उसको इस्तेमाल करते हैं, एमबी में करते हैं या जीबी में। अब दोस्तों आपको अगर लगे कि यार मेरे मोबाइल का जो इंटरनेट है, जो इंटरनेट की लिमिट है वो कुछ जल्दी खत्म हो रही है, तो आप समझिए कि आपका मोबाइल फोन हैक है। इसके साथ ही दोस्तों हमारे मोबाइल फोन्स के डिस्प्ले पर ग्रीन या रेड जैसी लाइट्स दिखती है राइट साइड में ऊपर की तरफ। अगर इस तरह की ग्रीन या रेड लाइट या माइक्रोफोन या कैमरे जैसा कुछ भी चिन्ह दिखे, कब दिखे? जब आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, यानी कि ना तो आप वॉइस कॉलिंग में इस्तेमाल कर रहे, ना कोई फोटो खींचने में कर रहे, ना कोई वीडियो बनाने में कर रहे, ना ही आप वीडियो कॉलिंग में कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी आपको इस तरह के चिन्ह दिखते हैं आपकी मोबाइल की डिस्प्ले के ऊपर की ओर राइट साइड में, तो आप समझिए कि आपका मोबाइल फोन हैक है। कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल पर नजर रख रहा है, आपकी ऑडियो को सुन रहा है, आपका वीडियो शूट कर रहा है, आपकी फोटोज ले रहा है। और दोस्तों इसके साथ ये भी है कि आपका मोबाइल फोन अगर हीट कर रहा है, गर्म हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि आपका मोबाइल फोन हैक है। अब दोस्तों ये तो हमें संकेत मिल गए कि हमारा मोबाइल फोन हैक हो सकता है, लेकिन हम इस हैकिंग से कैसे बाहर निकले, कैसे इससे बचे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी लोगों का मोबाइल फोन हैक होता है तो उनको पता नहीं लगता। पता इसलिए नहीं लगता क्योंकि कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जिनको ये स्कैमर लोग इस तरह डेवलप करते हैं कि जब भी ये हमारे मोबाइल में एंटर करते हैं तो ये हमें कहीं भी शो नहीं करते, या यूं कहे कि ये एप्लीकेशन हमारे मोबाइल के बैकग्राउंड में रन करते हैं, मतलब छुपकर ये हमारी जानकारियों को चुराते हैं, तो लोगों को पता नहीं लगता। कुछ ऐसे एप्लीकेशन भी है जो आपके मोबाइल में एंटर कर जाते हैं, मोबाइल में पड़े हैं, आपको दिख भी रहे हैं, लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं देते। लेकिन दोस्तों अब आपको ध्यान देना होगा उन एप्लीकेशन पर जिनको आपने डाउनलोड किया ही नहीं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो कि आपका मोबाइल हैक है, इस तरह का कोई भी संकेत आपको दिखे, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के जितने भी एप्लीकेशन है उनको देखिए गौर करके, उन एप्लीकेशन को तुरंत इंस्टॉल कीजिए जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया ही नहीं। अब दोस्तों आपने वो एप्लीकेशन तो हटा दिए जो आपने डाउनलोड नहीं किए थे और आपको डिस्प्ले पे शो कर रहे थे, लेकिन दोस्तों उन एप्लीकेशन का क्या जो आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में है, उनका कैसे पता लगेगा? तो दोस्तों इसके लिए हमें अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग को ओपन कर दिया। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको आना है एप्स में। देखो ये ऑप्शन दिख रहा है एप्स में। अब एप्स में आ गए आप, एप्स को खोला। एप्स को खोलने के बाद यहां आपको देखना है सिस्टम ऐप सेटिंग। सिस्टम ऐप सेटिंग आप जैसे इसको ओपन करोगे तो आपको इसमें दिखेगा कि आपके मोबाइल के साथ आने वाले कुछ ऐसे ऐप जो मोबाइल का हिस्सा होते हैं वो ऐप आपको दिखेंगे, यानी बाहर का कोई भी एप्लीकेशन यहां आपको शो नहीं करेगा। यहां जितने भी एप्लीकेशन आपको शो करेंगे वो सारे के सारे एक मोबाइल के साथ आने वाले ऐप होंगे जो आपके साथ कभी भी धोखाधड़ी नहीं करेंगे। यहां आपने देख लिया, अगर आपको यहां कोई एप्लीकेशन ऐसा दिखता है जो कि सिस्टम का हिस्सा नहीं है तो उसके साथ आपको कार्रवाई करनी है, बाकी आपको कार्रवाई नहीं करनी है। अब दोस्तों आपको वापस बैक जाना है, उसके बाद जाना है आपको मैनेज एप्स में। मैनेज ऐप में गए तो यहां देखो सारे ऐप खुल गए। यहां जितने भी ऐप आपके मोबाइल फोन में होंगे वो आपको सारे ऐप दिखेंगे, कंप्लीट ए से लेके जेड तक। चाहे कोई भी एप्लीकेशन इन ठग लोगों ने आपके मोबाइल में डाला हो, चाहे वो एप्लीकेशन हिडन रूप में पीछे बैकग्राउंड में काम कर रहा हो, लेकिन अगर आपके मोबाइल फोन में वो एप्लीकेशन है तो आपको यहां शो करेगा। अब मान लो दोस्तों आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन यहां दिखा जो आपको आपकी डिस्प्ले पे नहीं दिख रहा। अब आप मानो कि कोई ऐसा ऐप आपको मिल गया, जैसे मैं यहां एग्जांपल दूंगा आपको, ये फेसबुक लाइट, इसको मैं ओपन करता हूं। अब ये आपने उस ऐप को ओपन कर लिया। ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों आप देखो नीचे इंस्टॉल का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और ओके करना है। यहां से वो एप्लीकेशन हट जाएगा, आपके मोबाइल से वो एप्लीकेशन हट जाएगा जो आपके डेटा को चुरा रहा था। लेकिन दोस्तों यहां भी आपको संतुष्ट नहीं होना, फिर आपको वापस बैक आना है। बैक आने के बाद अनइंस्टॉल्ड सिस्टम एप्स यहां जाना है। यहां देखना है आपको कि क्या वो ऐप है यहां जो आपने इंस्टॉल किया है। अगर यहां
वो ऐप आपको दिखे तो यहां से भी उसको डिलीट मारना है। यहां से डिलीट मार दिया, फिर भी आपको संतुष्ट नहीं होना है, आपको आना है बैक। यहां आने के बाद आपको ये जो परमिशन वाला ऑप्शन है इसको खोलना है। अब यहां देखो आपको दिखेगा बैकग्राउंड ऑटो स्टार्ट। यहां भी दोस्तों आपको देखना है कि यहां कौन कौन सी वो एप्लीकेशन है जो हमारे मोबाइल फोन में हर वक्त ऑन रहते हैं, यानी उनकी जो गतिविधि है वो हमेशा ऑन रहती है। तो दोस्तों यहां आप देखिए अमेजोन है, फेसबुक लाइट है और व्हाट्सएप है, एक ही वॉलपेपर का है। ऐसे मेरे मोबाइल में अभी 5 एप्लीकेशन है। अगर कोई फेक एप्लीकेशन होगा तो वो यहां शो करेगा आपको। जैसे मैंने बोला था ना आपको कि अगर आपका मोबाइल ऐसे रखा हुआ है फिर भी आपके मोबाइल की डिस्प्ले के राइट साइड में ऊपर की ओर कैमरा दिख रहा है, माइक्रोफोन दिख रहा है या फिर रेड या ग्रीन लाइट दिख रहा है, आप कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी दिख रहा है, यानी कि आपके मोबाइल के डेटा को कोई चुरा रहा है। अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन होगा जो रखे हुए मोबाइल के डेटा को चुरा रहा है तो यहां आपको वो शो करेगा। दोस्तों अगर यहां शो करे तो आप उसको तुरंत बंद कर दें, नॉट अलाउड कर दें, ठीक है। उसके बाद में आना है आपको बैक आने के बाद नीचे आना है परमिशन पर। अब दोस्तों यहां आपको जितने भी है, देखो कैलेंडर है, कॉल लॉग्स है, कैमरा है, कॉन्टेक्ट है, फाइल इन मीडिया है, लोकेशन है, माइक्रोफोन है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना ऑप्शन, इन सबको ओपन करना है। अब जैसे आप मानिए कि ये कैमरे वाला ऑप्शन में चुनता हूं, कैमरे वाला मैंने चुना तो यहां देखो मैंने अलाउड ऑल द टाइम, पहला जो ऑप्शन है मैंने किसी भी ऐप को अलाउ नहीं कर रखा कि जब चाहे वो एप्लीकेशन मेरे मोबाइल के कैमरे का इस्तेमाल कर सके। यहां देखो अलाउड ओनली वेल इन यूज, जब मैं यूज करूंगा तभी वो एप्लीकेशन इस्तेमाल करेगा मेरे कैमरे का। जब मैं कैमरे को ओपन करूंगा तब वो मेरे से परमिशन लेगा, 1 टाइम की परमिशन दूंगा, मैं अपनी फोटो खींचूंगा, वीडियो बनाऊंगा, वापस वो इसी स्थिति में, जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगा तो वो ऐप मेरे कैमरे का इस्तेमाल नहीं करेगा। दोस्तों ये सबसे बेस्ट है, आपको सिर्फ 1 टाइम वाला ऑप्शन चुनना चाहिए, चाहे माइक्रोफोन में हो, चाहे कैमरे में हो, कहीं भी हो, कोई भी ऑप्शन आपको सिर्फ 1 टाइम वाला चुनना है। इसी तरह दोस्तों आपको बैक आके यहां देखो फाइल्स इन मीडिया, यहां भी दोस्तों आपको देखना है कि ऐसे कौन कौन से एप्लीकेशन है जिन्होंने आपकी जितनी भी मीडिया फाइल है, जिनमें फोटो, वीडियो या फिर अदर कोई फाइल है, उनका एक्सेस ले रखा है। यहां आपको देखना है, अगर आपको कुछ ऐसा दिखे तो आप उसको डोंट अलाउ या आप इसको हटा सकते हो। दोस्तों इसी तरह आपको ये सारे ऑप्शन चेक करने हैं माइक्रोफोन के, लोकेशन के। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की एपीके फाइल या कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो हम लोगों को टारगेट करते हैं या हमारे मोबाइल फोन को टारगेट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ हैकिंग होती है, हमारे डेटा को चुरा लिया जाता है, हमारे बैंक अकाउंट से पैसे चुरा लिए जाते हैं, तो आप खुद से पता कर सकते हैं और उन एप्स को हटा सकते हैं। दोस्तों अगर फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती तो आप अपने मोबाइल को पूरी तरह रीसेट कर दीजिए। रीसेट करने के बाद वापस आप अपने मोबाइल को एक नए सिरे से स्टार्ट कीजिए। दोस्तों आप हमेशा बचिए इस तरह के एपीके फाइल से, इस तरह के विज्ञापन या फिर पब्लिक वाईफाई का या फिर ऐसे चार्जिंग पॉइंट का जिनके बारे में आपको पता नहीं। आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके सामने कोई कितना ही बड़ा 30 मार का हो, सबके साथ ठगी हो रही है, ये ठग लोग सबको ठग रहे हैं। तो दोस्तों आप भी इस जानकारी का फायदा उठाइए और अपनों को भी उठाने का मौका दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।